बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं खुराज जदीद और आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, चाइना आलम इस्लाम के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए भरपूर तरीके से मैदान जंग में उतरा है। एक बार फिर वही खतरनाक तरीन सिलसिला मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने का, जो आज से 3 साल कबल इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के दौरान जो कुछ अरसे के लिए इमरान खान साहब की कुछ इस तरह की मुनफरिद कोशिशों के बाद जो है उसको फुल स्टॉप लगा था या वो परमानेंटली क्लोज हो चुका था, अब वो भरपूर तरीके से शुरू हो गया है। और इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है, मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त जो वही मुस्लिम स्टेट्स या वही जो स्टेट्स हैं, खासतौर के ऊपर OIC की स्टेट्स, जिनके बारे में हम कंप्लीटली आपको विद फैक्ट्स एंड फिगर बताएंगे, जो इमरान खान साहब के ऊपर उस वक्त तनकीद कर रहे थे, पाकिस्तान के ऊपर भी तनकीद कर रहे थे जब इमरान खान साहब अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान उन्होंने इस किस्म का एक मुनफरिद स्टेप लिया था, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके ऊपर वो तनकीद कर रहे थे, आज वही चाइना के खिलाफ सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा आप देखिएगा इस टॉपिक से खासतौर के ऊपर एक वो उन लोगों को भी चीज समझ आएगी जो सो कॉल्ड इस वक्त 90% जो पाकिस्तानी अपने माइंड के अंदर एक डाउट रखते हैं कि इमरान खान साहब यहूदी एजेंट है, उनका जो कंसेप्ट है आज भरपूर तरीके से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त जिसकी जो है वो स्टेप्स लिए थे। उसके ऊपर उन्हीं ममालिक ने तनकीद की थी और आज वही ममालिक किस हालत में है वो आपके सामने तमाम तर चीजें आएंगी। चीन में 600 साल कदीम मस्जिद के गुंबद और मीनार को शहीद कर दिया गया। अब नाज़रीन देखिएगा, ये सो कॉल्ड फिर भी पाकिस्तानी उर्दू की न्यूज एजेंसी जिसको इतनी साफनेस रख रहे हैं उनके साथ बिहेवियर के हवाले से, क्योंकि जो फिर भी आपको एक मालूम है कि जो एक नरम गोशा पाया जाता है पाकिस्तानियों के अंदर के जी वो हमारा दोस्त मुल्क है या हमसाया मुल्क है, उस हवाले से आप देखिएगा फिर भी इसको इस तरीके से रिपोर्ट करें। थोड़ा सा आप देखिएगा DWB इसको किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया बरक्स इसकी अगर आप थोड़ा सा देखें तो वो किस तरह रिपोर्ट कर रहा है, या आप देखिएगा अल जजीरा। अब अल जजीरा तो असल रेट की लेकर आ गया है। अब थोड़ा सा देखिएगा, अल जजीरा clashes at ancient China mosque over planned demolition। अब इसके लिए प्लानिंग की गई थी। अल जजीरा भी इसी चीज को रिपोर्ट कर रहा है जो हमने आज से आपको 15 से 20 दिन पहले अपने पिछले व्लॉग के अंदर आपको ये तमाम तर चीजें विद फैक्ट एंड विद प्रूफ बताई थी कि अब एक भरपूर तरीके से जो चाइना की एक प्लान डिमोलेशन एक जो उसने स्टार्ट किया था उसका आप देखिएगा असल उसको आपको फिर एक बार रीजन बताते हैं। देखिएगा द प्रिंट, चाइना सेंसर सिटीजंस फ्रॉम डिस्कसिंग पाकिस्तान प्रोटेस्ट पॉलिटिकल रिवोल्ट इज अ सेंसिटिव टॉपिक 15 मई 2023 को। अब चाइना ने क्या किया था कि जो 9 मई को पाकिस्तान के अंदर वाकयात रूनुमा हो रहे थे उस हवाले से 15 मई को अपने तमाम के तमाम जो चाइना के अंदर जो इस तरह के सोशल मीडिया होल्डर्स हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया होल्डर्स हैं उन तमाम के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, इस तरह का कानून बनाकर कि आज के बाद आप पाकिस्तान के हवाले से किसी भी किस्म की खबर नशर नहीं करेंगे, ना ही पाकिस्तान का जिक्र करेंगे अपनी किसी भी ट्वीट्स के अंदर या किसी भी खबर के अंदर। इस चीज को उन्होंने पुष्टपनाही हासिल की थी इस चीज को कि उस वक्त जो मुसलमान या खासतौर पर जो पाकिस्तानी थे वो अप्रिशिएट कर रहे थे चाइना को कि देखिए जी चाइना हमारे बारे में कितना हो गया कि अपने लोगों को भी इस चीज या इस तरह की खबरें शेयर करने से वो कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहे थे पाकिस्तानी। 99% पाकिस्तानी उस वक्त अप्रिशिएट कर रहे थे, मगर उसकी इंटरनल जो रीजन थी उस चीज का फायदा उठाते हुए, क्योंकि वो आज तक वो कानून लागू हो चुका है 15 मई के बाद से, अब तक कोई भी पाकिस्तानी उसके हवाले से जो चाइना के अंदर या चाइना के हवाले से जो पाकिस्तानी किसी किस्म की भी न्यूज का रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। ये चीज आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। फिर इस चीज का फायदा उठाते हुए अब आप थोड़ा सा देखिएगा कि क्या किया गया है, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा जो एक रिस्क था चाइना को, वो रिस्क सबसे जो ज्यादा और बड़ा मेगा रिस्क था वो पाकिस्तान से था, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल नेबर हैं, साथ साथ दोनों ममालिक है। तो सबसे बड़ा जो रिएक्शन आना था इस तरह का स्टेप लेने से पहले वो चाइना को माना था पाकिस्तान के हवाले से। अब आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि मुस्लिम जो चाइना के अंदर इस वक्त बसते हैं वो 21 से 28 मिलियन के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी है, ये चाइना के अंदर तकरीबन ये बसते हैं। अब असल थोड़ा सा देखिएगा कि कब से ये चाइना ने ये तरीका स्टार्ट किया हुआ और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कब एक्शन लिया था, थोड़ा सा देखिएगा। चीन में 2017 के बाद से 8500 मसाजिद शहीद, रिपोर्ट आपके सामने ये चीज आ रही है नाजरीन। 8500 2017 के बाद से 8500 से ज्यादा मसाजिद शहीद की जा चुकी हैं। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, इसकी थोड़ा सा आपको एक और बताते हैं। मस्जिद शहीद करके टॉयलेट बना दिए गए, चीन में अफसोसनाक अमल ने दुनिया भर के मुसलमानों को दुखी कर दिया। 20 अगस्त 2022 को जावेद चौधरी साहब ने इस चीज को क्लेम किया था अपनी न्यूज एजेंसीज के अंदर। थोड़ा सा आप देखिएगा किस किस्म की वो शर्मनाक हरकतें करते हैं मसाजिद को डिमोलाइश या शहीद करने के बाद, ये भी आप देखिएगा तो आपको इस चीज के ऊपर भी बिलीव नहीं होगा। देखिएगा 2 साल बाद अब वहां पब्लिक टॉयलेट बना दिए गए। 2018 के अंदर जिस मस्जिद को शहीद किया गया था, ये जितनी मसाजिद को ये शहीद करते हैं उसके बाद उधर वहां पब्लिक टॉयलेट बना देते हैं। हालांकि अब देखिएगा वहां पब्लिक टॉयलेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, ये आपके सामने कोटेड एंड कोटेड चीजें चल रही है। थोड़ा सा आप देखिएगा। अब एक और इससे भी शर्मनाक हद देखिएगा कि जब इनको वहां से भी तस्कीन नहीं हुई चाइना की कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करके वहां पब्लिक टॉयलेट बनाकर फिर उसके ऊपर क्या चीज इन्होंने तामीर करना शुरू कर दी। देखिएगा वहां पर शराब और सिगरेट का स्टोर बना दिया गया। अब ये तमाम चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि जब वहां भी उन्हें जो वो तस्कीन नहीं हुई तो फिर उसके बाद जो है ये स्टेप लेना शुरू कर दिए गए, क्योंकि चाइना के अंदर जो मोस्टली 99% जो NGOs हैं वो इस किस्म के स्टेप्स लेने के ऊपर चाइना को मजबूर कर रही हैं। इसके ऊपर आप 100% कसूरवार चाइना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो जी है प्रेसिडेंट है चाइना का उसको भी नहीं ठहरा सकते। उसकी भी कुछ रियलिटीज है आपके साथ, वो भी शेयर करेंगे। अब थोड़ा सा आप देखिएगा नाज़रीन,
अब पहले सबसे जो स्टेप लेना शुरू किया गया था, या जहां से चाइना को, जिसको कहते हैं आम अल्फाज में कि जहां से उसको एक पावर मिल गई थी या बूस्ट मिल गया था, वो सबसे पहले इन्होंने जिंगयांग जो रीजन है चाइना का, उस हवाले से इन्होंने जो है उस रीजन के ऊपर काबू करना शुरू किया। और उस रीजन के अंदर 99.5 जो तकरीबन 99% जो मसाजिद थी, अब कोटेड कुछ चीजें चल रही हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, उनको जो है उस तमाम रीजन से उठाकर उसको डिमोलाइज कर दिया गया था। फिर क्या हुआ था, फिर जो दूसरे रीजन थे चाइना के, वो लोग कंसर्न हो गए थे, या उनके अंदर ये खौफ आ चुका था कि अब शायद वहां से तो इसको इतनी जो है वो अपनी एक पावर या बूस्ट मिल चुका है, तो शायद अब हमारे जो रीजन है उनके अंदर आकर हमारी जो मसाजिद है उनके साथ भी ये सलूक करेगा। तो उसके बाद क्या किया गया था, अब थोड़ा सा देखिएगा। अफ्रेड वी विल बिकम द नेक्स्ट जिंगयांग, चाइनाज हुई मुस्लिम फेस क्रैकडाउन। अब ये जो तमाम तर चीजें हैं, फिर 2019 के अंदर 26 सितंबर को ये न्यूज आना शुरू हो गई थी कि अब जब चाइना ने रुख करना शुरू किया था या मोड़ना उसका इरादा एक जाहिर हो रहे थे, तो दूसरे मुसलमानों के जो रीजन है चाइना के अंदर, वो इस चीज के ऊपर जो है वो कंसर्न हो गए थे। फिर क्या हुआ था, फिर इमरान खान साहब ने अब एक मुनफरिद किस्म का एक्शन लिया था। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, द प्रिंट वांग याई एट OIC शो चाइना's deep intro into the Muslim world। फिर नाजरीन हुआ ये था कि जो एक आप अपनी बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा, OIC के अंदर इस वक्त 57 ममालिक हैं और 57 के 57 मुस्लिम ममालिक हैं। कोई एक भी उसकी इस तरह की स्टेट नहीं है जो गैर मुस्लिम हो, क्योंकि इसका ये एक इस्लाम के जो हवाले से जो ब्लाक है या ममालिक है वो इसके अंदर शामिल है। तो फर्स्ट टाइम इस तरह से नाजरीन हुआ था कि इन तमाम जो चीजों को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब ने उनको, चाइना को फर्स्ट टाइम एक नॉन मुस्लिम कंट्री को इंक्लूड किया था, उसको दावत दी थी OIC के इजलास के अंदर। फिर जब उसको दावत दी थी तो फिर तमाम तरह इंटरनेशनल मीडिया जो उस वक्त जो है वो तनकीद कर रहा था कि आप जो है वो चाइना को क्यों इतना फेवर कर रहे हैं, और एक गैर मुस्लिम कंट्री को लाकर आप जो जहां 57 जो है वो मुस्लिम बैठे होंगे और एक जो है वो गैर मुस्लिम स्टेट का जो एक इस तरह का बंदा बैठा होगा या उनका एक एम्बेसडर बैठा होगा, तो इस स्टेप के ऊपर तनकीद कर रहे थे। मगर फिर उसके अंदर क्या हुआ था, आपके सामने ये पिक्चर भी चल रही है, कोटेड चीजें आपके सामने शो हो रही है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को भी उसके अंदर बुलाया गया था, और फिर जो है ये एक जो चाइना का एम्बेसडर है इसने भी शिरकत की थी, और इन्हीं तमाम तर चीजों के ऊपर उसको कन्वेंस किया था। और फिर उसके बाद उस तमाम तर हिस्से को या उस तमाम तर ये जो इनकी एक रवायत है इसको फुल स्टॉप लगा दिया गया था। मगर फिर अब थोड़ा सा आपके साथ एक चीज और एक लास्ट चीज शेयर करते हैं कि अब चाइना इसके हवाले से एक उनके पास जो सो कार्ड जो चाइना के पास जो रीजन है कि वो क्या रीजन शो करते हैं या डिफेंस के तौर पर अपने आप को क्या चीज जो है वो शो करते हैं कि किस हवाले से हम या क्यों हम इस तरह के स्टेप ले रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा। अब एक मस्जिद है नाज़रीन, जिसको अब ये रिसेंटली जिस मस्जिद के ऊपर ये इन्होंने एक्शन शुरू किया, ये 4 मीनार और एक गुंबद है। अब असल थोड़ा सा नाज़रीन देखिएगा DW के हवाले से, The authorities are reportedly attempting to raise the dome and 4 minarets of the building। अब जो उसके 4 मीनार हैं और एक डोम है या एक गुंबद है जिसको कहते हैं आम अल्फाज में उर्दू में, तो उस गुंबद और 4 मीनारों को इनको उनकी शेप चेंज करना चाहते हैं। सो कॉल्ड जो उनके पास रीजन है, क्योंकि असल रीजन तो हमने आपको बताइए कि 8,500 से ज्यादा मस्जिद को ये शहीद कर चुके हैं। कोडेड चीजें आपके साथ शेयर की हैं। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, अब ये क्योंकि आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि अब इस तरह के स्टेप लेने से चाइना को उसकी अदालत क्यों नहीं रोकती, सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो आएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो उसका ये है कि ये अदालत नहीं, इस तरह का जो एक ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये चाइना की अदालत की जानब से इस तरह का एक्शन लेने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब उनके नजदीक ये क्लेम है कि जो उनकी जो अदालतें हैं उसके ऊपर जिस तरह के डोम या गुंबद लगे हुए हैं, आप ये देखिएगा तस्वीर के अंदर, इसी तरह के उन मसाजिद के ऊपर हम बनाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के सबसे ज्यादा जो इससे डैमेज होता है वो मुसलमानों की जो मजहबी इक़्तिदार है वो होती है। तो अब ये तमाम एक छोटी सी रीजन रखकर उसको ये करते हैं, और एक आप अपने बात माइंड के अंदर रखिएगा कि ये इस तरह एक स्टेप लेते हैं, फिर पब्लिक का रिएक्शन चेक करते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन आता है, फिर उसके बाद 3 से 4 माह तक वो काम रुका रहता है, फिर उसके बाद उस चीज को हटा देते हैं और वहां इसी तरह से दोबारा से पब्लिक टॉयलेट्स या शराब